हेलो प्लांट्स लवर्स, सबसे पहले तो आपका मेरे चैनल ड्रीमलैंड गार्डन में वेलकम है। आज का हमारा टॉपिक है बोगनवेलिया में फ्लावर कैसे लाया जाए। डोरमेंसी पीरियड आने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं, दिसंबर और जनवरी का महीना बोगनवेलिया के लिए डोरमेंसी का पीरियड होता है। ये गर्मियों का फ्लावरिंग प्लांट है। गर्मियों भर खूब भर भर कर ये फ्लावरिंग देता रहता है। बस 2 महीने इसमें फ्लावरिंग रुक जाती है। तो कैसे हमें इसकी केयर अभी से करें कि डोरमेंसी पीरियड में भी ये प्लांट हमें अपने गार्डन में खूब भर भर कर फ्लावरिंग देता रहे। दिसंबर और जनवरी के महीने में भी भर भर कर फ्लावरिंग लाने के लिए हमें अभी से इसकी केयर करनी होगी, फर्टिलाइज़र देना होगा। तो चलिए इसी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। दोस्तों, बहुत से लोग कहते हैं कि बोगनवेलिया में सर्दियों में डोरमेंसी टाइम में फूल नहीं आते, लेकिन अगर मैं कहूँ कि बस एक देसी तरीका अपनाकर आपके प्लांट में फूल ऐसे खिलाएंगे कि पूरा गार्डन रंगों से भर जाएगा, तो आज मैं शेयर कर रही हूँ वो सीक्रेट फार्मूला जिससे बोगनवेलिया डोरमेंसी में भी फूलों का एक तरह से विस्फोट करेगा, और वो भी किचन वेस्ट से बने लिक्विड फर्टिलाइज़र के ज़रिए। सर्दियों में भी बोगनवेलिया से ज़्यादा फ्लावरिंग कैसे ली जाए, चलिए वो जानते हैं। आप मेरे हाथों में ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र देख रहे हैं, यही है वो ताकतवर फर्टिलाइज़र जो हमारे प्लांट की मिट्टी को फर्टिलाइज़ करेगा, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाएगा, मिट्टी में जितने भी माइक्रोव हैं उनको भी ये काम करने में लगा देगा। इसके साथ ही हमारे प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाएगा, रूट्स को मजबूत करेगा, पत्तियों को हरा बनाएगा, खूब ज़्यादा से ज़्यादा कलियाँ लाने में भी मदद करेगा। ये एक ऐसा नेचुरल बूस्टर फर्टिलाइज़र है जो हमारे किचन वेस्ट से बहुत ही आसानी से तैयार हो जाता है। जब हम अपने प्लांट की जड़ों में इस फर्टिलाइज़र को डालते हैं तो हमारा प्लांट डोरमेंसी पीरियड से बाहर आ जाता है और खूब भर भर कर फ्लावरिंग देता है। आप मेरे प्लांट में फ्लावरिंग तो देख ही रहे होंगे। कोई भी ऐसी टहनी नहीं है, ऐसी डाली नहीं है जिस पर कलियां ना आ रही हों या गुच्छों में फ्लावर ना खिले हुए हों। इस टाइम बहुत से लोग ये सोचते हैं कि पौधा मर रहा है, पर असल में होता ये है वो आराम कर रहा होता है ताकि अगले सीज़न में वो और भी ज़्यादा फूल दे। लेकिन अगर हम इस समय सही केयर और पौधों को ताकत और एनर्जी से भरा फूड देते हैं तो पौधा आराम नहीं करेगा बल्कि पूरे जोश से फ्लावरिंग कर देगा। पहला, डोरमेंसी में भी पौधे को फुल सनलाइट में रखिए। कम से कम 5 से 6 घंटे की रोज़ की धूप मिलनी चाहिए। दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़, ओवर वाटरिंग से बचें। मिट्टी में सिर्फ हल्की सी नमी होनी चाहिए, मिट्टी को बहुत ज़्यादा गीला नहीं रखना है। आप मेरे हाथों में ये छोटे छोटे से वर्मी यानी केचुए देख रहे होंगे। ये मेरे सभी गमलों की मिट्टी में आपको मिल जाएंगे। ये होता है नेचुरल और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देने से, क्योंकि अगर हम केमिकल फर्टिलाइज़र अपने गमलों में डालते हैं तो ये हमारे जो मित्र कीट हैं, केचुए हैं और हेल्पफुल बैक्टीरिया हैं जो हमारे प्लांट की ग्रोथ को अच्छा करते हैं, मिट्टी को बढ़िया बनाए रखते हैं, वो सभी मर जाते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि जितने भी हमारे फ्लावरिंग प्लांट हैं, फ्रूटिंग प्लांट हैं, उन सभी में हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का ही यूज़ करना चाहिए। तीसरा काम हमें बोगनवेलिया में ये करना है, हल्की हल्की सी प्लांट की प्रूनिंग करते रहने चाहिए। जब भी फ्लावर सूख जाए आप फ्लावर की टहनियों को कट करके निकाल दें। चौथा काम है, बोगनवेलिया की मिट्टी की बार बार गुड़ाई नहीं करनी है। बोगनवेलिया के प्लांट को रूट बाउंड होना बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर हम बार बार इसकी रूट्स को काटते रहेंगे तो ये अपनी सारी एनर्जी, सारी ताकत रूट्स को बढ़ाने में, मिट्टी में फैलाने में लग जाएगा और हमारे प्लांट में फ्लावरिंग नहीं आएगी। और पांचवा और सबसे ज़रूरी काम, किचन वेस्ट से बना लिक्विड फर्टिलाइज़र जो फूलों की भरमार कर देगा। चलिए जानते हैं इसे ना कैसे है। घर में जो भी सब्जियां और फलों के छिलके निकलते हैं, जैसे केले के छिलके, आलू के छिलके, हरे पत्ते वाले साग, प्याज के छिलके, लहसुन के छिलके, टमाटर, गाजर, सेब, अनार के वेस्ट जितने भी आपके किचन से निकलते हैं, इन्हें कभी भी मत फेंकिए। ये जो आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र दिख रहा है, ये मैंने इन्हीं सभी छिलकों से मिलाकर तैयार किया है। इसमें कौन कौन से छिलके मिले हुए हैं चलिए मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए मेरे किचन से निकले हुए आलू के छिलके, प्याज के छिलके, लहसुन के, ये देखिए पालक के छिलके। जितने भी किचन वेस्ट मेरे किचन से निकलते हैं सभी को मैं 1 लीटर पानी में
4 से 5 दिन के लिए भिगाकर ढककर किसी छायादार जगह में रख देती हूँ, जो कि फर्मेंट होकर खूब अच्छे से तैयार हो जाते हैं। इनमें जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, जितने भी पौष्टिक तत्व हैं, निकल आते हैं। देखिए ये एकदम बिल्कुल तैयार है हमारे प्लांट में डालने के लिए। ये है पौधों का ज़बरदस्त एनर्जिक बूस्टर फर्टिलाइज़र। इसे छान लें और इसको 4 गुना पानी में मिलाकर हफ्ते में 1 बार पौधे की मिट्टी में डालें। आप अगर चाहें तो इसे स्प्रे के रूप में भी पत्तों और टहनियों पर छिड़क सकते हैं। ये पौधों को देगा एक नेचुरल नाइट्रोजन, पोटेशियम, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो कि हमारे फ्लावरिंग प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भरे हुए हैं, पौष्टिक तत्व भरे हुए हैं, जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट में फ्लावरिंग लाने के लिए, हमारे प्लांट को हेल्दी रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर हम इसी तरह के फर्टिलाइज़र अपने बोगनवेलिया में यूज़ करते रहेंगे तो हमारा प्लांट डोरमेंसी पीरियड आने तक खूब ज़्यादा फ्लावरिंग करता रहेगा और डोरमेंसी पीरियड में भी फ्लावरिंग भर भर कर देता रहेगा और हमारा प्लांट दिसंबर और जनवरी की कड़कड़ाती ठंड यानी डोरमेंसी पीरियड में भी फ्लावरिंग देने को मजबूर हो जाएगा। मैं अपने बोगनवेलिया प्लांट में यही फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ और रिज़ल्ट आपके सामने है। कोई भी टहनी ऐसी नहीं है जिस पर फ्लावरिंग ना आई हो। आप सभी इसका यूज़ ज़रूर करें। सिर्फ 2 हफ्तों में ही आप देखेंगे बोगनवेलिया की हर टहनियाँ नई सूट देने लगी हैं और फिर धीरे धीरे एक एक करके पूरा पौधा फूलों से ढक जाएगा। वो भी तब जब बाकी पौधे आराम कर रहे होंगे। यानी आपका पौधा बोगनवेलिया बोलेगा डोरमेंसी, वो क्या होता है। तो प्लांट्स लवर्स, दुकान से महंगे फर्टिलाइज़र खरीदने की ज़रूरत नहीं। आपके किचन का वेस्ट ही अब बनेगा आपके गार्डन का बेस्ट। अगर आपको भी अपने बोगनवेलिया में फूलों का धमाका देखना है तो इस फर्टिलाइज़र को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट में बताएं कि आपके पौधे में कितने फूल खिले। वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हमारा बगीचा हमारी जिम्मेदारी है। मिलते हैं नई जानकारी और केयर टिप्स के साथ अगले वीडियो में। हैप्पी गार्डनिंग।